गुरुवार को गुजरात चुनाव का पहला चरण 25,000 से अधिक पोलिंग बूथ तैयार। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, चप्पे चप्पे की होगी निगरानी। पहले चरण के लिए 788 कैंडिडेट्स मैदान में, 718 पुरुष और 70 महिला उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी की लोकप्रियता और विकास को लेकर उनकी सोच बीजेपी की ताकत है। अमित शाह का आम आदमी पार्टी पर बड़ा तंज, कहा हो सकता है जीतने वालों में आपका एक भी उम्मीदवार का नाम ना हो। गुजरात में दूसरे चरण के लिए बीजेपी का प्रचार तेज। जेपी नड्डा ने नाडियाड में किया रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, खड़गे का बयान सोनिया राहुल की सोच दर्शाता है। खड़गे के रावण वाले बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार, कहा खड़गे ने हल्के शब्द का इस्तेमाल किया। गुजरात में राजनाथ सिंह बोले, खड़गे का बयान पूरी कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस ने एक संस्था का अपमान किया है। गोधरा पर भी खुलकर बोले राजनाथ सिंह, कहा गुजरात में अब दंगे नहीं होते, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पीओके हमारा है, हमारा ही रहेगा, अब जब वक्त आएगा तब लेकर रहेंगे। जब कांग्रेसियों ने पीएम मोदी को गाली दी, तब लोगों ने कांग्रेस को औकात दिखाई। देवेंद्र फडणवीस का बयान, पीएम पर खड़गे के बयान को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देश की 130 करोड़ जनता का अपमान बताया, कहा गुजरात की जनता देगी जवाब। बीजेपी उम्मीदवार रिवाबा जडेजा ने कहा, लोगों का समर्थन बीजेपी के साथ मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन, राजीव शुक्ला ने ओपिनियन पोल नहीं दिखाने की मांग की, कहा इससे वोटर्स प्रभावित होते हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। गुजरात चुनाव को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान का चुनावी वादा, कहा मार्च 2023 से गुजरात में भी फ्री होगी बिजली। यूपी के खतौली में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, मुजफ्फरनगर की धरती ने क्रांति का संदेश दिया, कवाल का बवाल सभा के लिए कलंक। सीएम योगी ने कहा, जो जिस भाषा में समझेगा उसे वैसे ही समझाएंगे, सुरक्षा से नहीं होगा कोई समझौता, चलेगा बुलडोजर। इटावा की रैली में शिवपाल यादव का आरोप, बीजेपी यहां 60% से ज्यादा वोट नहीं पड़ने देना चाहती। शिवपाल यादव ने अखिलेश को छोटे नेताजी के खिताब से नवाजा, कहा आज से पूरा देश अखिलेश को छोटे नेताजी कहकर पुकारे। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने शिवपाल यादव पर कसे तंज, कहा कभी परिवारवाद से हटकर भी सोचे शिवपाल। अखिलेश यादव का बीजेपी पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप, कहा डिंपल यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाकर रहेगी जनता। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने मैनपुरी की पुलिस की चुनाव आयोग से शिकायत की, कहा हमारे वर्करों को अरेस्ट कर रही है पुलिस। सपा की रैली में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, मैनपुरी में डिंपल की जीत से खुलेगा 2024 का रास्ता। आजम खान के गढ़ को बचाने के लिए रामपुर पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, आजम से बंद कमरे में 1 घंटे की बातचीत। दिल्ली के मटियाला में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। एमसीडी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। दिल्ली के मलकागंज में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। एमसीडी चुनाव में आपको वोट देने की अपील की। दिल्ली में आप उम्मीदवार के खिलाफ केस, जोगिंदर सिंह का रिवॉल्वर लहराने का वीडियो हुआ था वायरल। मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो पदयात्रा से परेशान कमलनाथ, कथावाचक से बोले हम पिछले 7 दिन से मर रहे हैं, वीडियो वायरल। इंदौर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो वायरल, कमलनाथ से बोले यात्रा में किसी को नहीं हो रही थकान। कमलनाथ के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा राहुल का इवेंट किसी की जान पर भारी न पड़ जाए। सीएम ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना में बोट से गांवों का किया दौरा, ममता बनर्जी ने बोट भी चलाई। 19 दिसंबर से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अजीत पवार ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की। एथलीट सीमा पुनिया, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, प्रणय और मुक्केबाज अमित को मिला अर्जुन पुरस्कार। पैरा शूटिंग कोच सुमा सिद्धार्थ शिरूर और कुश्ती कोच सुजीत मान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। कुश्ती कोच राज सिंह और मुक्केबाजी कोच मोहम्मद अली द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित। कर्नाटक के सीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, राष्ट्रपति भवन में हुई भेंट। पीएम मोदी ने मणिपुर को मिनी इंडिया बताया, संगई महोत्सव पर बोले विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी का गंभीर आरोप, पीएम मोदी के दौरे के वक्त जुलाई में हुई सुरक्षा में चूक, राज्यपाल से की मुलाकात। तमिलनाडु के डीजीपी ने कहा पीएम के दौरे के वक्त सुरक्षा में नहीं हुई कोई चूक। एसपीजी ने सिक्योरिटी लैब्स पर कोई संदेश नहीं भेजा। G20 की अध्यक्षता पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा भारत अपनी ताकत दिखा रहा है और दुनिया को बदल रहा है। मीनाक्षी लेखी ने कहा भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने दुनिया को दिखाया कि कैसे व्यापार करने में आसानी हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, डिजिटल इकोनॉमी में होगी जॉब्स की भरमार। ज्ञानवापी मामले में सभी मुकदमे क्लब करने की याचिका पर 5 दिसंबर को होगी सुनवाई। केरल कैबिनेट का फैसला, राज्यपाल को चांसलर के पद से हटाने के लिए विधानसभा में पेश करेगी विधेयक। केरल में राज्यपाल और सीएम के बीच लड़ाई पर बोले केसी वेणुगोपाल, दोनों मिलकर हायर एजुकेशन सिस्टम को कर रहे हैं बर्बाद। उत्तराखंड के तपोवन में भारत अमेरिका की सेनाओं की जॉइंट एक्सरसाइज, आपदा में पुल टूटने पर राहत का काम का अभ्यास। मध्य प्रदेश के बालाघाट मंडला के पास हॉक फोर्स के साथ एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर। पीएफआई पर बैन के खिलाफ दायर याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट से खारिज, केंद्र सरकार के फैसले को दी थी चुनौती। बीएसएफ डीजी पंकज कुमार का बयान, इस साल अब तक मार गिराए गए 16 ड्रोन। पुंछ में आतंकी ठिकाने पर छापेमारी, बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। व्हाट्सएप ने अक्टूबर में 2.3 मिलियन से ज्यादा अकाउंट बैन किए, शिकायतों पर की कई कार्रवाई। श्रद्धा मर्डर केस में गुरुवार को होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट, रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल में होगा नार्को टेस्ट। आफ्ताब के नार्को से पहले मेडिकल टेस्ट होगा, शरीर के सभी पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे। आफ्ताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में कबूली हत्या के बाद शव के टुकड़े जंगल में फेंकने की बात भी मानी।
पहले से श्रद्धा को माना चाहता था आफ्ताब। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफ्ताब ने किया कबूल। श्रद्धा के मर्डर में आफ्ताब की दूसरी गर्लफ्रेंड का नहीं मिला कोई रोल। लड़की को विक्टिम की तरह ट्रीट कर रही है पुलिस। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका। दोषियों की रिहाई को चुनौती। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी अमित अरोड़ा 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली शराब घोटाले पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिसंबर को होगी सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर आज की सुनवाई टली। उद्धव ठाकरे परिवार की आय से अधिक संपत्ति मामले में 8 दिसंबर को सुनवाई करेगा बॉम्बे हाई कोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज की। माफिया मुख्तार की पत्नी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा झटका। पत्नी अफशान अंसारी को गैंगस्टर केस में नहीं मिली राहत। सुकेश चंद्रशेखर मामले में पिंकी ईरानी गिरफ्तार। पुलिस को मिली 3 दिन की हिरासत। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्टर विजय देवरकोंडा से की पूछताछ। फिल्म लाइगर की फंडिंग को लेकर हुए सवाल जवाब। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा में धांधली को लेकर जम्मू और सांबा समेत 14 जगहों पर सीबीआई की रेड। पंजाब के संगरूर में मजदूरों पर लाठीचार्ज। अपनी मांगों को लेकर भगवंत मान के आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एसएसपी संगरूर ने लाठीचार्ज से किया इनकार। कहा प्रदर्शनकारियों के एक आक्रामक गुट ने की हाथापाई। पुलिस ने किया कंट्रोल। दिल्ली एम्स का सर्वर 8 दिनों से डाउन। अब तक 2 लोग निलंबित। कई लोगों पर नजर। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में फर्जी वीजा रैकेट का खुलासा। क्राइम ब्रांच के सरगना समेत 8 लोगों को पकड़ा। उत्तराखंड विधानसभा में महिला आरक्षण के लिए बिल पेश। सीएम धामी बोले मातृशक्ति विकास में मील का पत्थर साबित होगा कदम। लखनऊ में सीएम योगी ने आपदा प्रबंधन कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। केंद्र और राज्य का संयुक्त आयोजन। आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह ने नोएडा पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला। यूपी के पीलीभीत में एक ही परिवार के 3 सदस्यों का मिला शव। सुसाइड की आशंका। पुलिस ने शुरू की जांच। गहलोत की केंद्र सरकार से मांग। कहा उड़ान योजना को पूरे देश में लागू करे सरकार। हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी पर सीएम का फैसला। समय सीमा ने कहा किया उद्घाटन। रांची में बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बिजली कटौती के विरोध में मोमबत्ती जलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटना में स्टील कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की रेड। घर से लेकर फैक्ट्री में की गई छापेमारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरपीएफ की छापेमारी। कबाड़ गोडाउन से रेलवे की चुराई संपत्ति जब्त। बिहार के अरवल के चकिया गांव में आग। मुंबई के चेंबूर में नाबालिग बेटी का शोषण करने के मामले में एक शख्स पर एफआईआर। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। टीआरएस के 2 नेताओं को सीबीआई का सम्मन। दिल्ली के तमिलनाडु भवन में पकड़े गए फर्जी आईएएस का मामला। पीटीएम के दौरान एक छात्र की शिकायत के बाद 6 माह की गर्भवती महिला शिक्षक पर हमला। असम के डिब्रूगढ़ नवोदय विद्यालय का मामला। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में रैगिंग पर सख्ती। वाइस चांसलर ने हॉस्टल के 3 वार्डन्स को किया सस्पेंड। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। आईएफएफआई के जूरी हड़ताल किया। महाराष्ट्र के खोपोली घाट में 100 फीट गहरी खाई में गिरे 2 कंटेनर। हादसे में 1 की मौत, कई लोग घायल। देश में मातृ मृत्यु दर में बड़ी गिरावट। अब प्रति लाख 97 ही रह गया मौत का आंकड़ा। केरल में लगातार फैल रहा है खसरा। अब तक खसरा के 160 मामले सामने आए। नॉर्थ अफगानिस्तान में ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत, 24 घायल। मरने वालों में 10 स्टूडेंट्स शामिल। पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर किया आत्मघाती हमला। 4 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन। 96 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पहली बार 63,000 के पार बंद हुआ सेंसेक्स। 18,700 के पार हुआ निफ्टी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 33 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 81 रुपये 39 पैसे। भारतीय अर्थव्यवस्था ने दी राहत की खबर। दूसरी तिमाही में 6.3% रही जीडीपी। बारिश के कारण भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे भी रद्द। न्यूजीलैंड ने 1-0 से जीती सीरीज। पाकिस्तान पहुंची इंग्लैंड टीम के कई खिलाड़ी बीमार। टल सकता है पहला टेस्ट मैच। और आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज डेट बदली। अब 7 जुलाई को आएगी फिल्म।